दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आपकी सेवा जेठानी करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। तनु बहुत ही सुलझी विचारों की आदर्शवादी व संस्कारी, बहुत ही घर में और रिश्तों में कैसे सामंजस्य बिठाना है उसे अच्छी तरह आता था। उसकी देवरानी सविता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे अपनी सरकारी नौकरी का घमंड था। यूं तो दोनों देवरानी जेठानी किसी उत्सव या त्योहार पर ही साथ मिलते, पर ऐसा कमी होता था कि एक शहर में थी भी होते हुए किसी फंक्शन या उत्सव में दोनों का साथ मिलना हुआ हो। वो तो बीच में उनकी सासू माँ कौशल्या जी जब अपनी आँखों का इलाज कराने आती तो थोड़े थोड़े दिन दोनों बहुओं के घर रुकती। इस बार डॉक्टर ने थोड़ा ज़्यादा लंबा समय ले लिया। तनु के पति अनिरुद्ध जी ने कहा, माँ आपको परेशानी बार बार जाने आने में है तो ऐसा करता हूँ, आपको अगर यहाँ ठीक लगे तो यहीं सविता को बुला लीजिए, या अगर सविता के यहाँ जाना चाहती है तो तनु को भेज देता हूँ। वहाँ कौशल्या जी ने कहा, मेरे लिए तो तुम दोनों ही खराब रहे हो, एक बार पीयूष छोटे बेटे से भी पूछ लेती हूँ। कौशल्या जी ने फोन किया तो सविता ने उठाया। औपचारिकता के बाद कौशल्या जी बोली, सविता बेटा तुमसे मिलना चाह रही थी, आँख का इलाज कराने आई हूँ। बात को बीच में काटी सविता ने चालाकी दिखाते हुए कहा, मम्मी जी मुझे कोई परेशानी नहीं, दीदी बड़ी आप वहाँ रहिए, हम लोग आते हैं मिलने। फोन रखकर सविता चीख कर जोर से उछल पड़ी। पीयूष ने पूछा, किस बात की इतनी खुशी? सविता ने कहा, मम्मी जी अब दीदी के साथ रहेगी और मैं बस अतिथि की तरह जाकर आप जाऊंगी। पीयूष ने समझाते हुए कहा, क्या मम्मी जी के लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है? मेरी माँ तो तुम्हारी भी तो है, और जहाँ तक मुझे याद है आज तक उन्होंने तुझे कोई तकलीफ नहीं दी। याद है तुम्हें हमारा बेटा अनिस हुआ था और काम वालियों की हड़ताल चल रही थी, तो मम्मी ने किस तरह ध्यान रखा था? मेरा नहीं पीयूष, तुम्हारी माँ ने अपने पोते के लिए किया था। सविता ने भी हवा में बात को उछालते हुए कहा, हर खैर हम समय क्यों बर्बाद कर रहे, पैकिंग करती हूँ चलो, लेकिन एक सप्ताह काफी होते हैं सेवा के लिए, और वो इलाज कराने आई है, कोई बूढ़ी थोड़ी ना हुई है, फिर मैं अपने मायके जाऊंगी, तुम छोड़ देना मुझे। पीयूष ने भी बात न बढ़ाने में भलाई समझी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में रुककर हरा नारियल और कुछ फल लिए। थोड़ी देर बाद पहुंच गए तीनों। सबके चेहरे पर खुशियां के मिलन के भाव नजर आ रहे थे, बस सविता को छोड़कर। उसने पीयूष के कहने पर थोड़ी जबरदस्ती के मुस्कान वाले भाव भी करे, पर उसके अंदर की तो वही जाने। दिन में एक दो बार आँखों में दवा डालकर और खाना लाकर रख देती। अगर कौशल्या जी नींद में भी रोती तो उठाना जरूरी नहीं समझती। उसने देखा तो था तनु को माजी को ले जाकर देते हुए, लेकिन ध्यान नहीं दिया कभी। अगले दिन सविता का जन्मदिन था। रात के 12 बजे तनु, उसके पति, बच्चा और सासू माँ के साथ सविता का दरवाजा खटखटाया। सविता ने पति से कहा, चैन से सोने नहीं देते लोग, रात के 12 बजे कोई दरवाजा खटखटा है, भला जाइए आप देखिए, मैं नहीं उठूंगी। पीयूष के दरवाजे खोलते सबके हैप्पी बर्थडे के जोर ने सविता की नींद में खलल डाल दिया और वो उठकर आई। सबको धन्यवाद करके अपनी खुशी जाहिर करने लगी। केक काटने के बाद मिले उपहार को देख बहुत खुश और फिर सब सोने चले गए।
अगली सुबह जब सविता सोकर उठी, उसने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी हम लोग थोड़ी देर में नाश्ता करके निकलेंगे। उसकी मम्मी ने जवाब दिया, मत आओ बेटा, हम तो तुम्हारे मामा के घर आ गए। सविता ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, मम्मी तबीयत खराब में आपको इस तरह सफर नहीं करना चाहिए था। उसकी मम्मी ने सुबकते हुए कहा, बेटा सुबह तुम्हारी भाभी खाने तक के लिए नहीं पूछती। सविता ने बोला, क्या बात कर रही हो मम्मी, मैं तो थी तब खाना बनाती थी। भाभी हाँ बनाती तो थी, लेकिन लाकर मेरे कमरे में रख देती, कभी नहीं पूछती खाने को। बच्चों को मेरे कमरे में नहीं बैठने देती। गठिया कोई सूत की बीमारी थोड़ी ना है, बोलती थी बच्चों को दूर रहने। कभी मन उदास होता तो साथ नहीं बैठती, बस आए लाके रख दिया, खाना फेंके दे दिया। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी लगता है कोई बैठे बातें करे, नींद से उठाए फिर खाने दे, लेकिन क्या करूँ, बुढ़ापा और बीमारी अपने वंश में कहाँ। कहते कहते सविता ने फोन काट दिया और उसकी आंखें भर आई। आंसुओं को समेटते वो अपनी सासू माँ के कमरे में गई तो देखा तनु मालिश कर रही थी। वो चुप चाप देखती रही। तनु ने इशारे से बैठने को कहा और फिर तेल रखकर खाना लाने चली गई। कौशल्या जी को तब तक नींद आ चुकी थी। तनु ने प्यार से उनके हाथ पर सिर फेरते हुए कहा, खाना खा लीजिए माँ। सविता अंदर ही अंदर पछताव की अग्नि में जल रही थी। उसे अपनी जेठानी तनु से कुछ सीखना चाहिए। किस चीज की कमी है या न तो नाज नखरे वाली सास है, नहीं सताने वाली जेठानी, न परेशान करने वाली ननद। कुछ तो बात है इनमें। मेरा बेटा भी बड़ी मम्मी को इतना याद करता है, पर उनके बच्चे तो नहीं मुझे याद करते, क्योंकि मैं लाड ही नहीं लगाती। सविता अपने दिमाग में ताने बुनने लगी। तनु दीदी का तो फिर भी सुना था कि उनके बच्चे होने के समय सासू माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया था, सेवा न कर पाई थी वो। पर मुझे तो आज भी याद है, काम वाले के न आने पर वो सास होकर भी मेरे पैर में तेल लगा देती, बच्चों को स्नान करा देती और घर के सबसे छोटे सदस्य की तरह मेरा देखभाल भी किया। और मैंने उन्हें अपनी भाभी की तरह खाना फेंक कर दिया, बच्चों को दूर रखा और खुद के ही घमंड में सो रही। नौकरी वो भी करती हैं और मैं भी, पर कितने अच्छे से रिश्तों को संजती वो निभाती हैं। सीखना चाहिए इनसे। जितनी तकलीफ मेरी मम्मी को हो रही, उतनी तो मम्मी को जी को होती होगी। रही बात नौकरी की, तो वो भी उतना ही समय देती है जितना मैं। फिर इतनी बुरी सूस मेरी कैसे हो गई। उस दिन में जन्मदिन केक लेकर सब आए तो मैंने अलग ही सोचा, पर कुछ और ही हुआ। किचन में जाकर सविता ने तनु से कहा, भाभी आज से मैं बनाऊंगी खाना। बहुत आराम कर लिया मैंने, अपनी छुट्टी भी बढ़ा ली है। कितना ख्याल रखते हो सबका, मुझे भी सिखा दो ना। अपनी छोटी बहन की तरह अचानक हुए इस अद्भुत परिवर्तन को समझ नहीं पा रही थी तनु, पर उसने उसकी सोच को बाहें फैलाकर दिल से गले लगा ली।